आज इस विश्वविद्यालय के लिए गौरवशाली दिन है, और गौरवशाली दिन इसलिए कहता हूँ मैं कि जिन्होंने आज यहाँ से उपाधि प्राप्त की है वो भारतीय ज्ञान परंपरा के वाहक है, क्योंकि संस्कृत भारत के ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का एक बड़ा माध्यम है। इसलिए आप सब लोगों ने भारतीय ज्ञान को बढ़ाने का जो संकल्प लिया है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। निश्चित रूप से आपके इस चयन से, इस मार्ग पर आगे बढ़ने के संकल्प से भारत की संस्कृति, परंपराएं, मान्यताएं, और जैसा हमारे आचार्य जी कह रहे थे कि आने वाले समय में सबसे सटीक सभी विषयों में यदि कोई भाषा रहेगी तो संस्कृत भाषा रहेगी। और इसलिए आप भारत के उस गौरवशाली परंपरा को फिर से स्थापित करने में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। जब कभी भारत विश्वगुरु कहलाता था, दुनिया के लोग ज्ञान प्राप्त करने भारत की भूमि में आते थे, तो उसका आधार संस्कृत था। और इसलिए 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए जब हम कहेंगे कि विकसित भारत यानी विश्वगुरु भारत, तो विश्वगुरु भारत संस्कृत को आगे बढ़ाते हुए, भारतीय ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से हम उस उद्देश्य को पूरा करेंगे। आज विशेष रूप से बालकृष्ण आचार्य जी हमारे बीच में हैं। मैं कुछ चीज़ें जो उन्होंने बताई नहीं हैं मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो जानकारी सबके लिए ज़रूरी है। मुझे पहली बार जब वहाँ हरिद्वार जाने का अवसर प्राप्त हुआ, एक रिसर्च सेंटर है बहुत बड़ा आपका, मुझे अंदर 2 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। जब मैंने देखा कि अंदर क्या हो रहा है, आपको आनंद आएगा, आपको गर्व होगा। लगभग 150 वैज्ञानिक आयुर्वेद पर रिसर्च कर रहे थे। मुझे उस दिन विश्वास हो गया, जब मेरे पास आयुष विभाग नहीं था, जब स्कूल शिक्षा विभाग का जवाबदारी थी, लेकिन मुझे विश्वास हो गया कि हमारे लोग पूरे देश भर में जब भारत के अतीत के गौरवशाली इतिहास की बात करते रहे हैं, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ग्रंथ थे, लेकिन ग्रंथ के पीछे जो अध्ययन किया है, शोध किया, अनुसंधान किया, उसके दस्तावेज नहीं थे। और इसके कारण दुनिया के मंच पे हमसे प्रमाण मांगे जाते रहे हैं। और इसलिए मुझे खुशी हुई कि हम ऐसे लोगों को तथ्यों के साथ में दस्तावेजीकरण करते हुए और जवाब दे सकेंगे कि भारत की जो श्रेष्ठ ज्ञान परंपरा है, जो आयुर्वेद के माध्यम से भारत में कभी रही है, उस पर हम भी गर्व करेंगे और दुनिया के लोग हमारे पीछे चलने के लिए बाध्य होंगे। ऐसा जबरदस्त काम वहाँ पर हो रहा है।